कि जो कुछ भी आमद होती है, जो कुछ भी धनागमन होता है, वो सही जगह पे लगता है, उचित जगहों पे फालतू के खर्च रुक जाते हैं। जो हनुमान जी के बात आएगी, हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी विराजते हैं। वहाँ पे प्रभु राम का वास है और प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अर्पित किया जाता है। तो उनके मन में आया और उन्होंने तुलसी दल उठाया और हनुमान जी के यहाँ हृदय पे वहाँ लगाया। बहुत से जो भक्त हैं जिनका निज अनुभव है, स्व अनुभव है हनुमान जी की भक्ति को लेकर, कि इस प्रकार से उन्होंने किया और हनुमान जी की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त करें। और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करके वो बड़ का पत्ता उठा करके और उस पर लिख दीजिए सीताराम। सीताराम लिख करके उसको मोड़ के प्रणाम करके और अपनी तिजोरी में या पर्स में या जहाँ कहीं भी धन का स्थान है वहाँ पे रखा जाए। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई भक्त आजकल कई ऐसी परेशानियों से घिरे हुए हैं और कई ऐसे प्रश्नों को हमसे आकर पूछते हैं कमेंट्स में, मैसेजेस से या फिर ईमेल्स या फिर कॉल से। आज मैंने 3 ऐसे प्रश्नों को संकलित किया है जो कि लोग हमसे अक्सर पूछते हैं और आज हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय मनोज भारद्वाज जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। कई भक्त हमसे कई ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं जो कि उनके मन में चलते रहते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कई भक्त अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो मनोकामना पूर्ति का ऐसा कौन सा महा उपाय है जिससे भक्त की जो मनोकामना है वो तुरंत पूर्ण हो जाए? देखो सुहानी, मनोकामना पूर्ति के लिए एक तो बहुत सारे शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं जो शास्त्रों में जिसकी चर्चा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार कुछ बातें होती हैं तो इस तरह के भी तो कमेंट सामने आते हैं कि ये कहाँ लिखा है, क्या प्रमाण है इसका, किस किताब में लिखा है, इस तरह की बात भी लोग करते हैं। हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि बहुत से जो भक्त हैं जिनका निज अनुभव है, स्व अनुभव है हनुमान जी की भक्ति को लेकर, कि इस प्रकार से उन्होंने किया और हनुमान जी की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हुई। बहुत से भक्तों का बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ पाती, उनकी व्यक्तिगत उनके अनुभव होते हैं। और कुछ तो यह है कि जो हमारे पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में जिनकी बातें की गई हैं, जिन उपायों की बात की गई है। तीसरी बात ये आती है कि कुछ जीवन की समस्याएं जो होती हैं वो ग्रहों के अनुसार उन उपायों का निर्माण आमतौर पे किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को मंगल की वजह से पीड़ा हो रही है तो उससे संबंधित उपाय बनाए जाते हैं, किए जाते हैं और उसका फलाफल भी प्राप्त होता है। तो ये जो उपाय हम बताने जा रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, ये भक्तों के भाव से जुड़ा है। एक बार तो एक मंदिर में जाना हुआ था, एक पंडित जी वो कह रहे थे कि उनके जीवन में समस्या थी, उनके बेटे का एडमिशन कहीं उनको करवाना था, पैसे की बहुत दिक्कत थी। तो उनके मन में एक बात आई कि हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी विराजते हैं। वहाँ पे प्रभु राम का वास है और प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अर्पित किया जाता है। तो उनके मन में आया और उन्होंने तुलसी दल उठाया और हनुमान जी के यहाँ हृदय पे वहाँ लगा दिया। 11 तुलसी दल लगा दिया और उनका नित्य का क्रम रहा। और कहते हैं कि उसी से हनुमान जी की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो गई और जो दुष्कर कार्य, जो कठिन कार्य लग रहा था वो पूरा हो गया। इसी प्रकार से भक्तों का ही ये भाव है, संतों का ही कथन है कि माता सीता जी के प्रति हनुमान जी के हृदय में क्या भाव है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। करुणामयी माँ है माता सीता, जिन्होंने अजर अमर गुणनिधिस्त होहु करो सदा रघुनायक छोहु, यह आशीर्वाद दिया। अजर अमर का आशीर्वाद माता सीता ने हनुमान जी को दिया। तो इस भाव से अगर हनुमान जी के माथे का सिंदूर दाहिने हाथ से वहाँ लगा करके और माता सीता के चरणों में लगा दिया जाए और प्रार्थना किया जाए, भाव यही कि श्री हनुमान जी माता सीता के चरणों में बैठे हुए हैं, ये भाव की बात है। और इस तरह के भाव व्यक्त करते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना हनुमान जी से की जाए तो निश्चित ही हनुमान जी प्रार्थना सुन लेते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी कर देते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है, जैसी सामर्थ्य होती है, उसी अनुरूप उनकी अगर मनोकामना हो तो मनोकामना पूरी हो जाती है। जी, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अक्सर कई लोग हमें लिखते हैं कि हमारे घर में पैसे टिकते नहीं हैं और जब भी पैसे आते हैं तो वो कई ऐसे फालतू के चीज़ों में खर्च हो जाते हैं।
तो उन लोगों के लिए आप क्या बताने वाले हैं कि जिन लोगों के घर में फालतू के खर्चे होते हैं, अनावश्यक चीज़ों पर उनके पैसे लग जाते हैं या फिर उनके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है? ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है कि आमतौर पे लोग धनोपार्जन में लगे रहते हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक ये अनुभव की बात है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके जीवन में बरकत आती है। बरकत का मतलब हो गया कि जो कुछ भी आमद होती है, जो कुछ भी धनागमन होता है, वो सही जगह पे लगता है, उचित जगहों पे। फालतू के खर्च रुक जाते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। यानी जितनी आमदनी होती है, जितना कुछ आता है, उसी में बरकत होने लगती है। नहीं तो कई बार होता है कि बहुत सारे पैसे आए और कहाँ चले गए, किधर निकल गए, इधर उधर में खर्च हो गए। वो सब हनुमान जी के भक्तों के साथ नहीं होता। तो एक उपाय है ये पैसे की किल्लत को लेकर के, और पहले भी शायद चर्चा हुई है इस बात को लेकर के कि शनिवार की सुबह बड़ का पत्ता, बड़गद, जो बड़गद है उसका पत्ता ला करके, अगर घर में गंगा जल है तो उससे आप साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। हनुमान जी का सिंदूर उस पर लगा दीजिए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ जो नियमित हम करते हैं वो पाठ करें, और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करके वो बड़ का पत्ता उठा करके और उस पर लिख दीजिए सीताराम। सीताराम लिख करके उसको मोड़ के प्रणाम करके और अपनी तिजोरी में या पर्स में या जहाँ कहीं भी धन का स्थान है वहाँ पे रखा जाए, तो इससे धनागमन का रास्ता खुलता है, आय का स्रोत बनता है। तो ये बहुत बड़ा उपाय है धनागमन के लिए। जी, तीसरा प्रश्न ये है कि कई भक्त नज़र दोष से काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो उन भक्तों के लिए कौन सा ऐसा महा उपाय है जिनको बहुत जल्दी नज़र लगती है और वो इस नज़र दोष से मुक्त होना चाहते हैं? एक तो जिनका आत्मबल कमज़ोर होता है, नज़र उन्हें ही लगती है ज़्यादा। आत्मबल, जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर आत्मबल बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है, ये बाहरी जो शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उस पर हमला करना बंद कर देती हैं, दूर छिटक जाती हैं। ऐसे लोगों को तो नज़र नहीं लगती। लेकिन जिनका आत्मबल थोड़ा कमज़ोर है, बच्चे हैं, अगर नज़र लग जाती है तो नज़र दोष से बचने के लिए उपाय है कि हनुमान जी के कंधे का सिंदूर ले करके और हृदय स्थल में, हृदय के बीचों बीच यहाँ पे लगाया जाए, तो फिर नज़र दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए बताया जाता है कि जब आप मंदिर जाएं जहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो पंडित जी से करें किसी डिबिया में अगर थोड़ा सिंदूर मांग लिया जाए और थोड़ा करके यहाँ लगाया जाए, तो नज़र दोष अगर लग रहा है कि ऐसा है, तो नज़र दोष से मुक्ति मिल जाती है और हनुमान जी का व्यक्ति कृपा पात्र बनने लगता है। हनुमान जी की प्रसन्नता के हम पात्र बनने लगते हैं। जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी आज भक्तों को दी है और मुझे आशा है कि जिन लोगों के मन में भी ये जिज्ञासाएं हैं वो अब दूर हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।